हेलो गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स, कैसे हो सारे। आज हम शुरू कर रहे हैं ब्रेन बूस्ट की ये क्लास। 5:30 बजे बज चुके हैं। तो इस क्लास में आपको क्या मिलता है, जो बच्चे नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें बेटा। ये क्लास डेली आने वाली है। तो इस क्लास में हम क्या सीखते हैं, इसमें हम एडिशन, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, स्क्वायर, क्यूब, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, इनइक्वालिटी, अरिथमेटिक, माइंड कैलकुलेशन, ट्रिक्स, टेक्निक, वैदिक मैथ, सब कुछ फॉर्मूलेज, वो सब कुछ हम सीखने वाले हैं, जो आपके दिमाग में कैलकुलेशन का जो डर है उसको दूर करेगा और आपकी स्पीड को 5 गुना तक बढ़ा देगा। जो बच्चे बैंक एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये कोर्स वरदान है। इसके अंदर आपको डेली एक डोज मिलती है जो आपकी कैलकुलेशन स्पीड को इंक्रीज करने में आपकी मदद करता है। तो हर दिन आप हमारे साथ इस कोर्स का आनंद ले सकते हैं। 5:30 बजे आता है ये कोर्स और 20 मिनट की वीडियो रहने वाली है। राइट, 20 मिनट में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं जो आपकी अर्थमेटिक क्वांट के अंदर बेहद ज़्यादा इम्पोर्टेंट मदद करने वाला है। राइट, चलो शुरू करते हैं। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। बहुत सारे बच्चे इस नंबर को ऐड करने में बहुत बड़ी गलती करते हैं और लगभग 90% बच्चे गलती करते हैं। आप में से जो भी बच्चे इसको ऐड करना जानते हैं तो अपना आंसर कमेंट में लिखें एक बार, फिर मैं आगे इसको करवाता हूँ। आई थिंक आपने कमेंट कर दिया होगा इसको ऐड करने में कितना टाइम लगा, कितना टाइम लगेगा। इवन इसको ऐड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। राइट, क्योंकि जो बिगिनर बच्चे होते हैं जिनको ये हमारी टेक्निक नहीं पता, तो इस ऐसे नंबर को कैसे ऐड करते होते हैं बेटा। हम सबसे पहले पॉइंट देखते होते हैं, पॉइंट के बाद में कितने नंबर है। तो हमने देखा पॉइंट के बाद में 2 नंबर है, इधर भी 2 नंबर है। तो हम एक बार पॉइंट वाले नंबर को ऐड नहीं करते होते, इसको छोड़ देते हैं। राइट, और जो ये बड़े नंबर है ना उनको हम देखते हैं कि ये 3000 के पास में है, ये 7000 के पास में है। तो हम सबसे पहले 1000 नंबर को ऐड करते होते हैं, जैसे 7000 और 3000 दिमाग में ऐड किया, माइंड कैलकुलेशन करनी है तो हमारे दिमाग में हो गया कि 10,000 हो गया। फिर 400 और 400 इधर हो गया 800, यानी 10,800 हो गया। 10,800 हो गया, समझ आया। अब देखो 50 और 30 कितना हो गया 80। 50 और 30 कितना हो गया 80। 80 और ये देखो अब कितना हो गया मेरे पास 10,880। 10,880 दिमाग में याद रखो, 10,880। अब ये 6 और 5 कितना हो गया 10,880 था, ये मेरे पास हो गया 11। और ये देखो ये कितना है, अब पॉइंट वाला जोड़ दो, इसको 32 मानो, इसको 18 मानो। 32 और 18 को जोड़ दो, सिंपल सी बात है। ये दो इसको दे दो, ये 20 हो गया। 20 हो गया और ये 30 है तो 50 हो गया नहीं, यानी ये कितना हो गया आधा हो गया। कितना हो गया आधा हो गया। तो 11.5 लिख दूं, यानी 11.5। समझ आया। तो वो था हमारे पास 10,880 और 11.5 कितना हुआ 10,891.5। कितना होगा 10,891.5 आंसर। इतना इजी करना है, समझ आया कैसे। तो ये कैपेबिलिटी आप में कैसे आएगी, ये कैपेबिलिटी आएगी जब आप डेली रेगुलर इसको फॉलो करते हो। ये वीडियो आपको डेली रेगुलर मिलती रहेगी। जिन बच्चों ने अभी तक इसको फॉलो नहीं किया तो मैं आपको बोल दूं, प्ले लिस्ट है पूरी की पूरी, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, ब्रेन बूस्ट बाय विकास सर, आपको मिल जाएगी। और एक एक करके लगभग आप 30 वीडियो कंप्लीट कीजिए। तो इस वीडियो के बाद में आप अपनी कैलकुलेशन स्पीड को चेक कीजिए, क्योंकि इसमें हम वो कैलकुलेशन टेक्निक भी सिखाते हैं जो जल्दी करने में आपकी मदद करता है। समझ आया। तो इसको कैसे ऐड करना होता है, सबसे पहले में हम 1000 डिजिट को ऐड करते हैं, फिर 100 डिजिट को ऐड करते हैं, फिर जो 10 डिजिट होते हैं उनको ऐड करते होते हैं और पॉइंट वालों को बाद में ऐड करते हैं। समझ आया। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब ये मेरा सेकंड सवाल है, इस सवाल को आप मेरे को करके बताओ कितने सेकंड में बच्चे कर सकते हैं। इसको जल्दी करो कमेंट के अंदर, साथ आपका सपोर्ट चाहिए, आपका साथ चाहिए, तभी ब्रेन बूस्ट की ये क्लास सीरीज हमारी सक्सेस होगी। आई थिंक आपने कर लिया होगा। अब बहुत सारे बच्चे देखो, ये पॉइंट के बाद में इतने नंबर, ये पॉइंट के बाद में 2 नंबर, इसको देख के डर जाते होते हैं। बेटा आपको जस्ट पता है क्या करना होता है, ये पॉइंट के बाद वाले नंबर को आपको ऐड करना ही नहीं है, करना ही नहीं है। आप जस्ट ये ऐड करो पॉइंट से पहले कितने नंबर। इधर तो 0 है, ये 876, मतलब ये 876 तो है हमारे पास दिमाग में, मान लो 876 तो है। अब पॉइंट वाले नंबर को ऐड कर दो। कैसे ऐड करोगे, पॉइंट के नीचे जस्ट पॉइंट लिखना है दिमाग में ही, और 2 और 3 लिखना है। 2 और 3 लिखना है, 2 और 3 लिखा है, यहाँ पॉइंट लगाओगे। इधर देखो 6575, या 6575
5756 5756 बिना किसी गलती के। समझ आया? ऐसे आपको ऐड करना है, ऐसे आपको ऐड करना है इन नंबर को। अब पॉइंट्स को देख के डरना नहीं है, आपको जस्ट पॉइंट के नीचे ही पॉइंट को मानना पड़ेगा, ये रूल होता है। क्योंकि जब यहाँ पे 0.23 लिखा है तो इसका मतलब यहाँ पे 2 अक्षर के बाद में 2 नंबर है ना, तो यहाँ पर 2 जीरो लगा दो। आप क्या लगा दो? 2 जीरो लगा के ऐड कर दो। सिंपल सा फंडा है, जस्ट आपको दिमाग में ऐड करना है। समझ आया? चलो आगे बढ़ते हैं। ये नंबर आ जाता है। जब ऐसा नंबर आ जाता है तो बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, सर ऐसे नंबर को जल्दी कैसे ऐड करें? तो सिंपल है बेटा, पहले 1000 डिजिट को ऐड करेंगे। तो हमने देखा 4000, 2000, 6000, 6000 और 7000 कितना हो गया? 6 दूनी 12, 13000, 13000 हो गया। अब 13600, 600 और 400 हज़ार। समझ आया? 600 और 4000 यानी 14300, 14300 हो गया। दिमाग में याद रखो 14300, आपको दिमाग में याद रखना है। अब देखो इधर 40 है, इधर 60 है, 100 हो गया, 100 हो गया, और ये 50 यानी 150 हो गया। कितना हो गया? 150 कितना होगा? 14450 हो गया, 14450। अब देखो ये 7 है, ये 4 है, यानी 7 और 4 11, 11 4 15। अब ये 15 और हो गया, तो 15 इसमें 50 में ऐड कर देंगे तो 65 हो गया ना। तो ये 14465 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 14465, 14465। सबका यही आया? कमेंट में बताओ मेरे को। इस तरीके से ऐड करना है आपको। जस्ट इसको फास्ट कैसे करेंगे? जस्ट आपको देखो 4 2 6, 4 7 13, 13000, 4 3 7, 7 और 6 कितना हो गया? 7 और 6 13, 7 और 6, 7 और 6 कितना होता है बताओ? 13 ना, तो 1300 ये हो गया। अब देखो आगे 40 60 100, 100 और 50 150, 150 ये हो गया। 7 4 11, 11 4 15, 15 ये हो गया। सबको ऐड कर दिया, 14465 आंसर आ गया। बस इतना जल्दी आंसर, इतना जल्दी। इस नंबर को आप ऐसे बचपन वाला जो तरीका है, कुछ बच्चे इसको ऐसे ऐड करते होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है। देखो 4 4 8, 8 और 7 कितना हो गया? 7 दूनी 14, 1 15 हो गया। 15 का 5 लिखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे आपको नहीं करना है, इसमें टाइम ज़्यादा लगता होता है। इवन 20 से 1 मिनट लग जाती है, 20 सेकंड से लेके 1 मिनट लग जाती है, जो कि गलत है बिल्कुल। आपको इसको 2 सेकंड के अंदर दिमाग में हल कर लेना है, बस इतनी कैपेबिलिटी आपको अपनी बनानी पड़ेगी। अब ये नंबर, इसको कैसे ऐड करोगे? देखो इस नंबर को कैसे ऐड करना है। अब ऐसा नंबर आ जाता है, उसको कैसे सॉर्ट आउट करोगे? बेटा सिंपल है, बीच में पहले साइन देखना आपको किसका है। यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, क्रॉस साइन है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम जस्ट इसको ऐसे काट सकते हैं, इस 3 को यहाँ पर लेके आ सकते हैं डिवाइड के अंदर। जस्ट हम इसको यहाँ ऐसे ही काट सकते हैं। देखो तो ऐसे 9 आ गया, 9 आ गया, यानी हमारे पास रहेगा एक्स स्क्वायर बराबर में 9 इंटू 4 कितना होता है बेटा? 4 हमारे पास कितना हो गया? एक्स स्क्वायर है ना ये, तो 4 कितना होता है? ये तो 4 का रूट, स्क्वायर रूट कितना होता है? 2 ही होता है। तो 9 दूनी 18 हो गया, यानी एक्स स्क्वायर बराबर में मेरे पास 18 आ गया। तो 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 18, रूट के अंदर 18 आ जाएगा मेरे पास। ऐसे करना होता है इसको, जस्ट एक लाइन के अंदर करना होता है। कैसे? देखो 3 से यहाँ से काट दो आप, तो 9 आ गया, ये मेरे पास 2 आ गया, और जस्ट इसका ये आ गया, क्योंकि यहाँ से जब स्क्वायर हटती है तो इस साइड के अंदर ये रूट बन जाता है, तो प्लस माइनस में रूट 18 ये आंसर आ जाता है। समझ आया? ज़्यादातर प्लस यूज़ किया जाता है, तो हम रूट इसको 18 ही मानते होते हैं। समझ आया? इस तरीके से आपको करना होता है। चलो नेक्स्ट वाला सवाल करो आप। अब यहाँ पे आ जाती है ट्रिक हमारी 5 की ट्रिक, और ओड नंबर ट्रिक्स। ओड नंबर यदि 5 से मल्टीप्लाई करना, तो ट्रिक क्या कहती है? ये देखो 540 है, 540 है, क्या इसका आधा किया जा सकता है? आराम से किया जा सकता है। देखो बेटा, यदि हम 540 का, इसको 546 प्लस में 1 लिख दो, 546 का आधा आराम से किया जा सकता है। हमें क्या करना है? सिर्फ आधा करना है इसको, और एक पॉइंट यानी 0 लगा देना है, एक 0 लगा देना है। समझ आया? 0 लगा देना है। अब ओड में क्या होता है? हम 0 नहीं लगाएंगे, जस्ट इसका आधा कर देंगे, और जो पॉइंट होगी उसको हटा देंगे। ओड नंबर में जस्ट क्या करेंगे? यदि हमारे पास रहता है, जैसे सिंपल है, ये 210 है मेरे पास, राइट, इसको यदि मैं 5 से गुना करता हूँ, जस्ट इसका आधा करता हूँ, तो 105 हो गया ना, 105, और एक 0 लगाता हूँ मैं, जस्ट क्या हो गया? 1050 आंसर आ गया। इस तरीके से करना होता है। जस्ट ओड नंबर होता है, मैं क्या करता हूँ? ओड नंबर होता है तो मैं जस्ट इसका आधा करूंगा, और जो पॉइंट लगती होती है उसको मैं हटा दूंगा। इसको 546 प्लस 1 लिखूं, तो 500 का इतने अंदर 250,
40 का आधा कितना होता है 20, 250 और 20 कितना होगा बताओ 270 और 3 73 273.5 होता है, लेकिन पॉइंट को हटा दूंगा तो ये मेरे पास आंसर आ गया 2735। समझ आ गया, यानी एक का भी आधा करना पड़ेगा मुझे। इसका आधा करूंगा तो 273 हो गया, देखो 546 का आधा हो गया 273 और एक का आधा हो गया 0.5। समझ आया, तो ये पॉइंट को हटा देता हूँ जस्ट मैं, तो 2735 मेरे पास आंसर आ जाएगा। जस्ट इस नंबर को मैं 5 से गुना करता हूँ तो ये ओड नंबर की ट्रिक है। और यदि सम नंबर हो तो कैसे करना है, सम नंबर होगा तो जस्ट आधा करके एक जीरो लगा दूंगा। समझ आया, अब आगे वाला आप करोगे, आगे वाला आप करो, कमेंट में मेरे को जल्दी से आंसर बताओ क्या आएगा। आई थिंक पॉज करके आपने कर दिया होगा। कैसे करोगे बेटा, 840 का आधा कर दोगे और एक का आधा कर दोगे और पॉइंट हटा दोगे। 840 का आधा कितना होगा 420 और एक का आधा 5, यानी 420 और 5 लगा दोगे, पॉइंट हटा दिया मैंने, तो जस्ट आंसर आ गया इतना है 4205 आंसर आ गया। 4205 आंसर आ गया, जस्ट 5 की ये ट्रिक है। मेरे को और बताओ आप कमेंट में, मैं लिख के देता हूँ, 731 इंटू 5, ये जल्दी से करके कमेंट में आंसर बताओ कितना आएगा। कमेंट में बताओ मेरे को आंसर कितना आने वाला है इसका। चलो आगे बढ़ते हैं। अब 35% ऑफ 200 140 है, इसको कैसे करोगे बेटा। अब बहुत सारे बच्चे हैं जिनको 70% पता है, 15%, 20% ये तो पता है, लेकिन 35% ये थोड़ा सा ऑफ वर्ड लगता है परसेंटेज के अंदर 35%। तो जैसे इसको कैसे करेंगे, ऑफ का अर्थ पता है आपको क्या होता है, ऑफ का अर्थ होता है गुना, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई ये क्या है, 35% गुना 140 है, तो 35% गुना 140 है, तो इसका सिंपल सा फंडा क्या क्या करना होता है हमें। देखो जब भी लास्ट में 5 आता है, जब भी कोई भी परसेंटेज में 5 आता है तो उसका दुगना कर दो, दुगना कर दो, और पास वाला जो नंबर होता है उसका आधा कर दो। तो इसका दुगना करूंगा तो ये हो गया 70%। समझ आया, 35 का दुगना 70% गुना, अब इसका आधा कर दो, एक आधा कितना होता है 70 ना, 70। अब देखो परसेंट का अर्थ बट्टे में 100 होता है ना, तो ये 2 जीरो हट जाएगी ना। अब आंसर कितना आ गया 49। कितना आंसर आ गया 49। आपको जस्ट कितना करना था, यहाँ से 70 आ गया, यानी ये परसेंट से ये जीरो कट गया, यहाँ से 7 आ गया, यहाँ से 7 7 7 49 मेरे पास आंसर आ गया। जस्ट मैंने क्या किया बेटा, मैंने किया जो 35% ऑफ 140 था ना, मैंने इसका दुगना कर दिया, तो ये हो गया 70% गुना 140 का मैंने आधा कर दिया तो 70 हो गया। अब परसेंट का अर्थ, परसेंट का अर्थ क्या था, बट्टे में 100 ना, 70/100 होता है, यानी 7/10 होता है। जस्ट इसको मैं इस परसेंट से ये 2 जीरो काट दूंगा तो 7 इंटू 7 कितना होगा, 7 × 7 होता है 49 आंसर। ऐसे करना होता है। जस्ट आगे वाला आप करोगे, मेरे को ये बताओ कैसे करोगे। जब भी 5 आता है तो इसका दुगना करोगे, इसका हाफ करोगे। इसका दुगना कितना होगा 30% ना, 30% ऑफ आधा कितना हो गया 210 ना, 210। अब देखो परसेंट से 2 जीरो कट गया, 21 63 आंसर आ गया। कितना आ गया 63 आंसर आ गया। ऐसे करना है। जस्ट यहाँ से ऐसे भी कर सकते थे आप, ये 3 इंटू में 21, जस्ट ऐसे आराम से कर सकते, दिमाग में हो सकता है ये, बस इतना फास्ट करना है आपको। अब देखो ये ट्रिक आ गई, नई ट्रिक। इसमें क्या, जो 999 है उसको 125 से गुना करना है। ये हमने पिछले वीडियो के अंदर भी ट्रिक डिस्कस करी थी, बहुत प्यारा नंबर है। हर बैंक एग्जाम एसएससी के अंदर इस नंबर का इस्तेमाल करके क्वेश्चन बनाए जाते हैं। अब जब भी ऐसा नंबर को गुना करना हो तो सिंपल क्या करेंगे, हम ये वाला नंबर होता है इसके पीछे 3 जीरो लगा के 125 माइनस कर देंगे। 125 के पीछे 3 9 है ना, 3 जीरो लगाएंगे और उसमें से 125 माइनस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। समझ आया, हमारा आंसर आ जाएगा। जस्ट हमें यही करना है। ऐसा होता है क्यों बेटा, इसको नंबर को गौर से देखिए, 999 को गौर से देखिए, 1000 में से सिर्फ एक कम है, 1000 में से एक कम है। अब इसको यदि मैं 125 से गुना करूं तो क्या होगा, 125 000 माइनस में 125 ना, बस यही तो, यहीं से तो ट्रिक बनी। अब इसमें से 125 माइनस करना है। 125 माइनस कैसे करोगे, 200 घटा लो, 75 वापर कर दो तो क्या होगा 12,4875। कितना आंसर आ गया 12,4875 आंसर आ गया। समझ आया, 125 माइनस किया तो 75 है गया ना, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। जस्ट इतना फास्ट करना है आपको। नेक्स्ट, अब 107 की स्क्वायर, स्क्वायर करने का ट्रिक भी मैंने बता दिया, एक पूरा कंप्लीट वीडियो है इसी के अंदर, आप जाकर देख लेना। बट मैं आपको बता देता हूँ, जब भी 100 के आसपास वाले नंबर का स्क्वायर करना होता है तो कैसे करते होते हैं,
हमें ये सिर्फ देखना है कि 100 से कितना ज़्यादा है। तो हमने ये देखा ये 100 से सिर्फ 7 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 7 और ऐड कर देंगे। 100 से 7 ज़्यादा है तो 7 और ऐड कर देंगे। तो कितना हो गया ये? 114 हो गया। अब जो 7 ऐड किया ना उसी का स्क्वायर कर देंगे 49। तो 49 इसके बाद में लिख देंगे। बस ये आंसर हो गया। समझ आया? इतना फास्ट है। अब 106 का स्क्वायर कैसे करेंगे? ये 6 ज़्यादा है ना, 6 इसमें और जोड़ेंगे तो ये हो गया 112। अब इसी 6 का स्क्वायर कर देंगे 36, 36 इसके आगे जस्ट लिख देंगे तो ये हो गया आंसर। अब मेरे को आप करके बताओ 104 का स्क्वायर और 109 का स्क्वायर, ये करके बताओ जस्ट कमेंट के अंदर फास्ट। आई थिंक आपने कर दिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो 112 का स्क्वायर करना सीखो। अब जब नंबर 100 के आसपास ही है ना, ये 12 ज़्यादा है तो इसमें 12 ऐड कर दो तो 124 हो गया। अब 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 होता है बेटा। तो एक यहाँ लिखोगे, 44 पीछे लिखोगे। समझ आया? 44 पीछे लिखोगे ऐसे। अब ये एक इस 4 में कैरी है, ये फॉरवर्ड इसमें जुड़ेगा तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 12 544, ये आंसर आ गया। ऐसे करना है। जब भी 3 नंबर के अंदर जो जितना हम जोड़ रहे हैं उसका जो स्क्वायर है यदि वो 3 डिजिट के अंदर है तो एक डिजिट हम आगे कैरी फॉरवर्ड कर देते होते हैं। क्या कर देते होते हैं? कैरी फॉरवर्ड कर देते होते हैं। समझ आया? या आप ऐसे कर लो, सिंपल तरीका। 112 का स्क्वायर करना है तो इसमें 12 ऐड कर दो तो ये हो गया 124 ना। इसके पीछे अपनी मर्जी से 2 जीरो लगा दो। अब 144 है ना, अब 12 ऐड किए तो 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144 ना। 144 में ऐड कर दो जस्ट। 4 4 5 2 1, दिमाग में ही करना है ये तो आराम से हो जाएगा। हर नंबर के बाद में 2 जीरो ऐड करना है आपको और जो जितना ऐड किया उसी का स्क्वायर करके ऐड कर देना है, बस यही होगा। अब ये देखो 37 इंटू 27 इस तरीके का मल्टीप्लाई करना होता है तो बच्चे कैसे करते होते हैं? बेटा 37 बहुत ही प्यारा नंबर है, आपको पता है। ओड नंबर एक होता है आपका प्राइम नंबर 37। अब जब भी 37 को आप 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो एक प्यारा नंबर आता है 111। इस नंबर को आप दिमाग में रट लो, ये बहुत प्यारा नंबर है, एग्जाम में बहुत बार यूज होता है। अब ये 27 है ना, इसी 3 का मल्टीपल है। 3 इंटू 9, 3 इंटू 9। समझ आया? 3 इंटू 9। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 37 इंटू 3 इंटू 9। तो जस्ट क्या हो गया? ये 999 आंसर आ गया। क्या आ गया? 999 आंसर आ गया। समझ आया? यहाँ से हो गया देखो 111 और 9 से करूँगा तो क्या होगा? 999 आ गया ना आंसर। बस यही करना है, यानी ये 9 का मल्टीपल है 27। अब यदि ऐसे करना हो, देखो 37 इंटू 36 तो कैसे करोगे? ये देखो ये किसका मल्टीपल है? 36। ये 3 इंटू 12, 3 इंटू 12 का है ना, तो ये बन गया 111 और ये 12। अब इसको कर दो, आराम से हो जाएगा ना, आराम हो जाएगा ना, बिल्कुल ईजी हो जाएगा। अब ये भी 4 इंटू 3 है ना, 4 इंटू 3 है, 4 इंटू 3 है, आराम से कर सकते हो। यानी 333 को आप 4 से गुना कर दो, हो जाएगा आराम से, दोनों सेम है। यानी कैसे भी कर सकते हो, बस आपको नंबर ये याद रखना पड़ेगा, आगे अपने आप हो जाएगा। ये थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है। किया कैसे मैंने जस्ट ये किया, ये 37 इंटू 3 दिख रहा है मेरे को इसके अंदर, 3 इंटू 9, 9 27 होता है, 3 इंटू 9। तो बस 111 को 9 से गुना करना है, तो बस 999 लिखूंगा मैं। समझ आया? ऐसे करना है। अब यहाँ पे देखो 37 इंटू 18 करना हो, 37 इंटू 18 करना हो तो देखो 37 इंटू 3 दिख रहा है और 6 दिख रहा है, 6 3 18 होता है ना, तो 111 को सिर्फ 6 से गुना करना है तो आंसर आ जाएगा 666। बस समझ आया? क्योंकि जो भी नंबर 3 से मल्टीप्लाई होंगे ना, वो नंबर 37 से यदि गुना होते हैं तो जस्ट नंबर इक्वल आएगा। तीनों नंबर होंगे ना जो इक्वल आएंगे, बराबर आएंगे, एक जैसे आएंगे, ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये कैसे करना है, मेरे को कमेंट में इसका आंसर चाहिए, बस 1 सेकंड के अंदर मेरे को आंसर चाहिए। कैसे करना है? 8 का स्क्वायर करना है 64 प्लस का, 64 दूना 128 ना, 128 आंसर। 8 का स्क्वायर करना है, बस आसान है ना ये। अब एक आप मेरे को और करके बताओ, -4 का स्क्वायर इंटू में -2, इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी से कमेंट में मेरे को बताओ। आई थिंक सबने कर लिया होगा, मैं एक बार कर देता हूँ। तो इसका आ गया देखो माइनस का स्क्वायर यानी प्लस 16, 16 माइनस 2 यानी माइनस का 32, माइनस का 32 मेरे पास आंसर आया। यदि किसी का सीधा 32 यानी प्लस का 32 आया तो वो सारे रॉन्ग है, राइट, वो सारे रॉन्ग है। आगे चलते हैं।
अब देखो, किसी भी नंबर को यदि 25 का डिवाइड करना होता है, किसी भी नंबर में यदि 25 का डिवाइड करना हो तो जस्ट क्या करना है, हमें इस नंबर का 4 गुना करना है और 2 छोड़ के पॉइंट लगा देना है। जैसे इस नंबर का 4 गुना करना है और 2 छोड़ के पॉइंट लगा देना है। तो 2450 का कितना होगा 4 गुना, 24 चौका 9600 और 50 का 4 गुना था 200, 9600 और 200 कितना हुआ 9800 ना, 9800 समझ आया। 24 चौका 96, 50 चौका 200 यानी 9800 हो गया 4 गुना। अब 2 छोड़ के पॉइंट लगाना है तो ये 2 जीरो हट जाएगी आराम से। तो कितना आंसर आ गया 98 जस्ट आंसर आ जाएगा। ऐसे करना है जस्ट। आगे देखो, अब ये वाला कैसे करोगे, बिल्कुल आसान है। 1/4:3/4:3 888 है। तो बताइए 4.5 का मान क्या होगा। 1 सेकंड में आना चाहिए आंसर आपका, बस इसको ऐड करना है। 1/4 कितना होता है 25% होता है। 3/75% यानी दोनों को ऐड करूंगा तो कितना हो गया 1 बनता है ना, 1 बनता है। 1 ये और 3 ये 4 हो गया ना। 4 पार्ट का मान कितना है 888 है, यानी 4 पार्ट का मान 888 है। तो 1 पार्ट का मान कितना हो गया 222 ना। तो 4 का कितना हो गया 4 दूनी 888 यानी 888 और आधा कितना हो गया, आधा कितना हो 111। इसमें 111 ऐड कर दो बस, कितना हो गया बताइए कितना हो गया 999। आंसर हो गया 999। समझ आया कैसे किया, कैसे किया समझ आया कैसे किया। ये सारे कितने पार्ट हो गए 3 पार्ट, और ये दोनों मिलाकर के होता है 1 पार्ट। 1 पार्ट ये हो गया, 3 पार्ट ये हो गया, टोटल 4 पार्ट का मान 888 है। तो 1 पार्ट का मान 222 आ गया। तो 4 पार्ट का मान कितना आ गया 222 इंटू 4 कितना हो गया 222 इंटू 4 कितना हो गया 888 ना। 888 और आधा यदि 1 का मान 222 है तो आधे का मान कितना हो गया 111 ना। तो 888 में मैंने जस्ट 111 ऐड किया तो 999 मेरे पास आंसर आ गया बिना किसी दिक्कत के। समझ आया। अब ये वाला नंबर है, इसको आप करके बताओ मेरे को कमेंट में, फास्ट कमेंट में आंसर चाहिए मेरे को 1 सेकंड के अंदर। आई थिंक आपने कर लिया होगा, एक बार मैं करके बता देता हूँ। देखो ये कितने पार्ट है 5 और 10 पार्ट है ना। 10 पार्ट का मान 750 है। तो 1 पार्ट का मान 75 हो गया ना बेटा। 75 को जस्ट 4 का मान पूछा तो 4 से गुना करना है। 75 चौका 300 होता है। 75 चौका कितना होता है 300 होता है। याद रख लेना, बहुत ही प्यारा नंबर है। 75 इंटू 2 इतना 150। याद रख लेना 10 नंबर, बहुत प्यारा नंबर है, ये हर बार पूछा जाता है। 75 इंटू 2 याद रख लेना 150 होता है, और 2 का मल्टीपल जो भी होगा इस 150 का डबल होता जाएगा। समझ आया। तो 4 का मान निकल गया। आगे देखिए, इस नंबर को हल करना है, कैसे करोगे देखो। 2.5 प्लस में 1/2 यानी आधा ही होता है ना। तो ये कितना हो गया, देख के डर मत जाना इसको, ये हो गया 3 यानी 2.5 और आधा 3, ये हो गया 1.5 और आधा 2, और ये 4 हो गया। तो टोटल कितना हो गया 3 और 2 5 और 4 9। 9 पार्ट का मान 450 है। 9 पार्ट का मान कितना है 450 है। तो 1 पार्ट का मान कितना है 9 पंजा 45। 1 पार्ट का मान हो गया 50। कितना हो गया 50। तो 2.4 पार्ट का मान निकालना है आपको। 2.4 पार्ट का मान, तो कैसे करोगे, जस्ट क्या करोगे बताओ मेरे को। अब ये पॉइंट से इसको गुना करोगे तो यहाँ से ये पॉइंट तो हट जाएगा ना, यानी 24 इंटू 5 है। अब ट्रिक क्या थी 5 से मल्टीप्लाई, जस्ट इसको आधा करके एक जीरो लगा दो, 120 आंसर आ जाएगा। समझ आया। जस्ट इसका आधा करके एक जीरो लगा दो, आंसर आ जाएगा। 2.4 को 50 से गुना करूंगा यानी पॉइंट हट जाएगी, यानी 24/10 लिखूंगा तो 10 वाला ये जीरो हट जाएगा ना 50 से। तो 24 को 5 से गुना करना है। जस्ट 24 को 5 से गुना करने की ट्रिक क्या है, 24 का आधा करके एक जीरो लगा दो। 24 का आधा 12, 12 और 12 के पीछे एक जीरो लगा दो, जस्ट आंसर हो गया। दिमाग में ही करना है। चलो मिलते हैं कल 5:30 बजे। कैसा लगा आज का वीडियो मेरे को कमेंट करके बता देना। इससे धमाकेदार ट्रिक और लेकर आएंगे। दिन प्रतिदिन हर एक नई ट्रिक आपको देखने को मिलेगी, और ये 365 दिन कोर्स चलने वाला है। और आपकी जो स्पीड है ना बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी, करने का जो तरीका आपका माइंड से वो चेंज होने वाला है। राइट। कॉपी पेन का इस्तेमाल तो वर्जित है, नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। दिमाग का जितना इस्तेमाल कर सको करो। बस इस क्लास को 2 बार देखो और ट्राई करने की कोशिश करो। जय हिंद।